सो गाइस पहुंच गए हम लोग अपने डेस्टिनेशन पर। ध्रुवी ने जहां धूम मचानी है, धमाल मचाना है, तो चलिए दिखाते हैं जल्दी से कहाँ आए हैं हम लोग। आओ ध्रुवी जल्दी। और गाइस आप सबकी ध्रुवी आ रही है मस्ती करती हुई, तो चलिए गाइस जल्दी से चलते हैं, मिलवाते हैं आपको सबको कि हम लोग कहाँ आए हैं और किसका बर्थडे है। आओ हैंड दो, चलो जल्दी। गाइस ध्रुवी बोल रही है मम्मा मैं थक रही हूँ। हाँ जाओ जल्दी से, भागी भागी, वेट कर रहे हैं सब। स्टेयर्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ध्रुवी लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी ध्रुवी भी अच्छी है। और गाइस ध्रुवी आ गई है पार्टी में। और किसकी पार्टी है गाइस? तो चलिए आपको ध्रुवी मिलवाती है। और देखिए कितनी मस्ती में है, उसको लग रहा है कि मैं डांस कर लूँ यहाँ पर। तो मैंने इसको बोला डांस नहीं करना है, ऊपर चलो, क्योंकि जो फंक्शन है गाइस वो टेरेस पे है। तो मैं इसको यही बोल रही हूँ कि चलो जल्दी से। और ध्रुवी जा रही है आगे आगे, मम्मा उसके पीछे है, ध्रुव उससे आगे आगे। और गाइस ये मिल गई ध्रुवी की मासी, यानी कि मौनी मासी। तो गाइस ध्रुवी की मौनी मासी के बेटे का फर्स्ट बर्थडे है, तो ध्रुवी आई है वहाँ पर मस्ती करने। सो गाइस ये है ध्रुवी की मौनी मासी, जो पूरा दिन आज वो यही करती रही कि मम्मा मौनी मासी के कब जाएंगे कब जाएंगे। तो फाइनली ध्रुवी आ गई अपनी मौनी मासी के यहाँ, यानी कि ये मेरी मासी की बेटी है, तो इसके बेटे का फर्स्ट बर्थडे है। सो गाइज ये देखिए एंट्री गेट पर कितनी सुंदर फोटो लगी हुई है बर्थडे बॉय की, कितना प्यारा लग रहा है ना गाइज। और फिर बस मैंने एंट्री ली अंदर, तो ध्रुवी की नानी फैमिली बैठी हुई है जो सबसे पहले आई हुई थी। और यहाँ देखिए बैकड्रॉप कितना सुंदर लग रहा है बर्थडे बॉय का, और बहुत ही प्यारा लग रहा है। और फिर ध्रुवी की मामी आई मेरे पास पैर वगैरह छूने के लिए, तो मैंने उसको बोला वेट करो ज़रा, मैं तुम्हें कैमरे में तो ले लूँ। तो यहाँ गाइज ध्रुवी की मामी ने पैर छुए और वो गले मिल रही हैं। और फिर मैं गई अपनी मम्मी के पास गाइस, तो यहाँ मम्मी से भी मैंने गले मिली। और फिर सब लोग काफ़ी वेट कर रहे थे, और काफ़ी लोग आए हुए थे और काफ़ी लोग वेट भी कर रहे थे। और यहाँ मैं पापा से भी मिल रही हूँ। और उसके बाद ये है बर्थडे बॉय के दादू। और यहाँ यशु और बर्थडे बॉय देखिए किस तरह से भागी भागी कर रहा है ना, कितना शैतानी करने में लगा हुआ है। क्योंकि बच्चा जब चलना स्टार्ट कर देता है तो फिर वो एक बार भी पैर गोदी में नहीं टिकते हैं उसके, फिर बस उसको रहती है कि नीचे उतरूं और भागूं। यहाँ ध्रुवी और यशु की हो गई है अपनी मस्ती। तो गाइस ध्रुवी ने तो बस इसीलिए आना था ना कि मस्ती करनी है। और ये देखिए गाइस ध्रुवी का डांस, दोनों स्टेज पर चढ़ गए हैं और किस तरह से डांस करने में लगे हुए हैं। ध्रुवी तो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, बट मेरी जो ये यशु है ना, ये थोड़ी सी शाय नेचर की है, तो ये सबके सामने नहीं करती है, चोरी छिपे ये तो इतनी शैतानी करती है गाइस कि बता ही नहीं सकती हूँ मैं। और यहाँ आई है मेरे मामा जी की बेटी, यानी कि बड़े मामा जी की बेटी। और ये मेरे को बोल रही थी कि बहुत ही ज़्यादा बिज़ी है वीडियोस वगैरह में। मैंने कहा नहीं यार बिज़ी नहीं। और ये है मेरी मासी, यानी कि इन्हीं के देवते का फर्स्ट बर्थडे है। तो ये भी लेट हो गए थे काफ़ी, तो मैं इनको यही बोल रही थी कि लेट आए हो, तो कहने लगे कि हाँ बस जाम वगैरह था। और यहाँ ये दोनों देखो मस्तियाँ कर रही हैं। ये कज़न जो है अपनी छोटी बुआ के आंखें दबा के बैठी हुई थी, कह रही थी बताओ कौन है। तो बस वही मस्ती चल रही है। और यहाँ सब लोग खाने पीने में लगे हुए हैं अपना। और गाइज़ यहाँ बर्थडे बॉय की दादी आ गई हैं, और बर्थडे बॉय के नानू, छोटे नानू, बड़े नानू सभी हैं, क्योंकि बर्थडे बॉय की ताई जी के अभी डिलीवरी हुई थी, तो उनके भी बेबी बॉय आया था, तो वो लोग लेट आए थे, तो दादी उन्हीं के साथ आई थी। और न्यू मॉम से भी आपको मिलवाएंगे गाइज़। तो यहाँ सब लोग हाय हेलो चल रहा है सबका, क्योंकि अभी आई है बर्थडे बॉय की दादी, तो वो सबसे मिल रही हैं। और यहाँ ध्रुवी को पानी पीना है गाइज़, तो मैं उसको पानी ला के दे रही थी, तो मेरे को बोलती है ग्लास मुझे मेरे हैंड में दे दो। और गाइज़ ये है वो न्यू बॉर्न बेबी, तो इसको लेके रखा हुआ है सबने। और वो हैं न्यू मॉम जो अभी जस्ट डिलीवरी हुई थी, 1 मंथ भी नहीं हुआ है। ये है कज़न की सासू माँ, जहाँ ध्रुवी की मामी पैर छू रही हैं, और ये समदन गले मिल रही हैं गाइज़। ये देखिए ये लेट अपनी बड़ी वाली बहू की वजह से ही हो गए थे, क्योंकि छोटा बच्चा था उनके साथ, तो उसे भी लेकर आना था। और वो मुझे हाई कर रही हैं और जो बोल रही थी कि ये है हमारा 24 घंटे वाला कैमरामैन। तो बस यहाँ मैं मौसी जी से मिल रही हूँ गाइज़। बहुत अच्छी नेचर है गाइज़, सच्ची ऐसी सासू माँ तो सबको मिलनी चाहिए।
तो गाइज़ यहाँ बस वही हम सब बातें कर रहे हैं कि काफ़ी टाइम बाद मिले हैं, और किसी फंक्शन में मिलते हैं तो वहाँ इतनी बातें नहीं हो पाती हैं कि स्पेशली घर आओ तो वहाँ बैठ के बंदा बातें कर लेता है। तो वही सब हम लोग यहाँ बातें कर रहे थे। और फिर यहाँ कज़न बोलने लगी कि केक कटिंग की तैयारी करते हैं, लेट हो रहे हैं, और वो इंट्रोड्यूस करा रही थी मामा जी की बेटी से। मतलब वो मौसी जी कंफ्यूज हो गई थी कि मेरा नाम पिंकी है और इसका प्रीति है, तो कि पिंकी कौन है प्रीति कौन है, तो वो कज़न वही बता रही थी। और यहाँ हैं गाइस ये न्यू मॉम जिनसे मैं आपको मिलवा रही हूँ, और यहाँ ये कज़न भी इनसे मिल रही है, हाय हेलो और कॉन्ग्रेट्स कर रहे थे इनको कि इनके घर में एक छोटा सा लाला आया है। तो हम लोग मासी जी से भी यही बोल रहे थे कि 1 साल में 2 बच्चे आ गए हैं, और अभी एक का फर्स्ट बर्थडे है, नेक्स्ट ईयर इनका बर्थडे आएगा। तो गाइज़ यहाँ फ़ोटो शूट चल रहा था, सभी फैमिली मेम्बर्स यहाँ 1 बाय 1 फ़ोटो क्लिक्स करा रहे थे। तो यहाँ कज़न की सासू माँ मम्मी को और मौसी को बुला रहे थे कि आ जाओ आप सबके साथ भी, यानी कि समदन फ़ोटोज़ वगैरह करा लें। और गाइज़ मैं ये सब आपको नेचुरल वॉइस में सुनवाती, लेकिन वहाँ म्यूज़िक था बैकग्राउंड में जिसकी वजह से कॉपीराइट आ सकता था, तो मैंने ये सब म्यूट करना पड़ा मुझे। नहीं तो जो नेचुरल चीज़ होती है उसका मज़ा कुछ अलग ही रहता है। तो यहाँ देखिए किस तरह से पोज बना के तीनों फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे हैं, और वो पीछे कज़न की जेठानी है जो साथ में वो फ़ोटो करा रही हैं अपना। तो इन लोगों ने फ़ोटो करा लिया था, फिर मौसी जी बोलने लगी कि आओ भाई तुम सब भी आओ। और देखिए, और यहाँ ध्रुवी को मिल गए हैं बच्चे, तो बस उसकी तो बस वहाँ चटर बॉक्स स्टार्ट हो जाती है गाइज़ हमारी। और यहाँ ये बर्थडे बॉय के पापा हैं, और सब लोग यहाँ कुछ खाने पीने में लगे हुए हैं, सब अपना अपना। और इसके बाद गाइज़ फिर केक कटिंग की बारी आ गई, तो यहाँ केक आ गया है, और मैं आपको दिखाती हूँ बर्थडे बॉय का केक किस तरह से बनवाया है और कैसा केक है। तो बस इसको अनबॉक्स करने वाले हैं कुछ ही देर में। और ये देखिए बर्थडे बॉय किस तरह से अपने पापा की गोदी में शांत है, और किसी और की गोदी में होता ना अभी तो रोए पड़ा हुआ था ये। और यहाँ बस केक कटिंग होने वाली है गाइज़। ये है हमारा केक लुक। केक बहुत ही प्यारा था क्योंकि ये जंगल थीम रखी हुई थी, तो इसलिए केक भी जंगल थीम के ही बेस पर था। उसमें छोटा छोटा एलिफेंट, लायन, टाइगर, ये सब उस पर बना हुआ था केक पर। केक भी बहुत प्यारा था। और यहाँ सबको लगी हुई है भूख, क्योंकि केक कटिंग जो थी थोड़ा लेट हो गई थी, 10 बज गए थे, 9:30 10 के आसपास का टाइम था। और यहाँ यशु को देखिएगा इस किस तरह से मोबाइल चलाने में लगी हुई है, और मम्मी के साइड में बैठ के कि मम्मा आप मुझे कुछ खिलाओ और मैं मोबाइल चलाती हूँ। और ये है यशु की छोटी दादी जो उसको उम्मा कर रही है कि तुम तो बहुत बिजी हो, हम ही आ जाते हैं तुम्हारे पास। तो बस। और गाइज यहाँ देखिए साइड बाय साइड ना डांस भी चल रहा था। ये कज़न की जेठानी के बच्चे हैं जो डांस करने में लगे हुए थे, और अपनी मम्मा वगैरह के साथ। और गाइस फिर यहाँ बर्थडे बॉय के पापा शॉट जलाने के लिए रेडी हैं कि मैं कहाँ चलाऊँगा इसको, कहाँ किस तरह से। तो सबने बोला कि आप एक साइड में चले जाओ क्योंकि बच्चे हैं। और फिर यहाँ केक कटिंग स्टार्ट होने वाली है। यहाँ बर्थडे बॉय के दादू हैं जिन्होंने अपने पोते को गोदी में लिया है, ध्रुवी के नानू हैं, बर्थडे बॉय की दादी हैं, और यहाँ मम्मा उसको कैप पहना रही हैं और डांस करा रही हैं उसको। ये गॉगल्स भी लगवाए थे गाइज, लेकिन वो बार बार निकाल रहा था उसको, तो उसको गॉगल्स तो नहीं लगे, लेकिन कैप पहना दी थी। वो कैप को भी उतारना चाह रहा था, फिर वो दादी ने दादू को पहना दी कि लो आप पहन लो इसको कैप को। तो लेकिन दादू ने कहा नहीं भाई मेरे बाबू का बर्थडे है तो ये यही पहनेगा। तो गाइज वो कैप उस बच्चे को ही पहना दी। और यहाँ बस सब सेटिंग करने में लगे हुए हैं कि इसको बच्चों के पास इस तरह से ऐसे ये करना है वो करना है। और बस गाइज अब यहाँ केक सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है, और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि जल्दी से केक कटिंग हो, हम लोगों को केक मिले, हम लोग खाएं। और काफ़ी बच्चे यहाँ बहुत ही शैतान थे, उसमें से सबसे ज़्यादा शैतान तो गाइज आप सबकी ध्रुवी थी। और ये बच्चे के यानी कि बर्थडे बॉय के ताऊ जी हैं जो शॉट चला रहे हैं ऊपर की साइड, इन्हीं के बेबी था वो, जो न्यू बॉर्न बेबी था गाइज। और देखिए यहाँ केक कटिंग स्टार्ट हो गई है, दादू के हाथ से बाबू केक काट रहा है और सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। कॉपीराइट की वजह से ही मैंने ये गाइस म्यूट कर दिया, नहीं तो साउंड बहुत प्यारा था, सॉन्ग लगा हुआ था बर्थडे का जो बहुत अच्छा लग रहा था। ध्रुवी के नानू बाबू को केक खिला रहे हैं, लेकिन वो तो अपने ताऊ जी को देख रहा है कि मेरे ताऊ जी क्या कर रहे हैं। ध्रुवी के नानू ने उसको फाइनली थोड़ा सा केक टच करा दिया,
और यहाँ देखिए बच्चे भी उसको खिलाने में लगे हुए हैं, लेकिन छोटा है कितना खाएगा। लेकिन देखो फेस भी उसका, बच्चे जो है ना फेस पर भी केक लगा रहे हैं, लेकिन ध्रुवी की मासी मना कर रही है कि सेंसिटिव स्किन होती है, कहीं एलर्जी ना हो जाए उसको, तो इसलिए बच्चे को मना किया। और देखो अब दादी खिला रही है अपने लाला को, और ये बच्चे के नानू खिला रहे हैं। और ये बाबू की नानी आ गई, नानी ने भी थोड़ा सा केक खिलाया, और देखिए कितने मज़े से केक खा रहा है गाइस। और ये ध्रुवी की नानी आ गई उसको गिफ्ट देने के लिए, और यहाँ उसको ये बैग दे रही हैं जिसमें उसके लिए सुंदर सुंदर ड्रेसेस वगैरह हैं। और उसके बाद यहाँ सब बच्चे थे कि हमें भी दे दो, हम भी खिलाएंगे इसको केक। हाइट नहीं पहुँच रही थी, लेकिन जैसे तैसे बच्चों ने उसको केक खिला ही दिया, आप देख ही रहे हैं। फिर दादू उसके मना करने लगे कि छोटा बच्चा है, कहीं दिक्कत ना हो जाए उसको, क्योंकि इतना केक बच्चे के लिए अभी अच्छा नहीं है ना, छोटा है क्योंकि। और देखिए काफ़ी लोग यहाँ थे, खूब इंजॉय कर रहे थे। और ध्रुवी लेकिन आप लोगों को टेबल के पास नज़र नहीं आई, क्योंकि उसको काफ़ी स्पेस मिल गया था यहाँ शैतानी करने के लिए, तो इसलिए वो लगी हुई थी। उसको बुलाया भी कि ध्रुवी केक कटिंग हो रही है, आ जाओ, लेकिन गाइज वो नहीं आई। और यहाँ बाबू की नानी ने गोदी में ले लिया अपने बच्चे को, और यहाँ वो उसको गिफ्ट दे रही हैं। तो गाइज गिफ्ट भी नानी ने मोटा गिफ्ट दिया था, इसके अंदर कैश था काफ़ी। मैंने पूछा उनसे कि क्या लेकर आए हो, क्या दे रहे हो इसके अंदर, तो उन्होंने बोला कि इसके अंदर 50,000 कैश है गाइज। क्योंकि ये बाबू जब हुआ था, इसका फंक्शन किया था ना, हम लोगों के छोचक बोलते हैं, तो उस टाइम भी मौसी ने अपने नाती को बहुत दिया था। आप लोगों ने वो व्लॉग या शॉर्ट्स वगैरह देखे होंगे, तो उसमें आप लोगों को पता लगा होगा। तो मैं मौसी से यही पूछ रही थी कि क्या है इसके अंदर, ये एनवलप लेकर आई हो, और वो भी पैकिंग कुछ इस तरह से लग रही थी जैसे बैंक से निकाल के लेकर आए थे। तो मैं उनसे वही पूछ रही थी, तो वो इशारे से मुझे यही बता रही थी कि इसके अंदर 50,000 है। मैंने कहा अच्छा कैश। तो गाइज़ यहाँ ध्रुवी की नानी और ये बाबू की नानी उसको ड्रेस देना भूल गई थी, तो वो ड्रेस दे रही हैं, और यहाँ कज़न उसी ड्रेस के अंदर वो एनवलप डाल के रख रही थी। और यहाँ वो बुला रही है सबको एक एक करके कि सब लोग आ जाओ, बाबू के साथ फ़ोटो क्लिक करा लो। और यहाँ बाबू की बड़ी मासी यानी कि ये मामा जी की बेटी है, वो उसको केक खिला रही है। और सब लोग जल्दी जल्दी उसको केक खिलाना चाह रहे थे, क्योंकि फिर डिनर स्टार्ट करना था। और यहाँ आ गए बर्थडे बॉय के पापा। इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी गाइस, देखिए किस तरह से वो नैपकिन से अपने फेस को वाइप करने में लगे हुए हैं कि फ़ोटो क्लिक करानी है तो फेस वाइप कर लूँ। और यहाँ बारी आ गई गाइस मेरी, तो यहाँ मैंने भी बाबू को गिफ्ट दे दिया। और यहाँ देखिए कज़न केक खिला रही है, क्योंकि हम लोग तो बातें करने में लगे हुए थे, तो वो कहने लगी आओ मैं खिला देती हूँ। तो यहाँ उसने मुझे केक खिलाया और खुद भी खाने में लगी हुई है। और गाइज़ यहाँ मैं जो उसके लिए गिफ्ट लेकर आई थी ना, तो वो मैंने उसको बोला कि चल यार एक बार अनबॉक्सिंग कर दे उसकी। और उसमें था क्या गाइज़, उसके लिए आपको शॉर्ट्स देखना होगा, तब पता चलेगा कि उसके अंदर क्या था। और यहाँ सब लोग बस केक कटिंग के बाद स्टार्ट हो गए अपना डांस करने में। डांस करना इतना अच्छा लगता है, लेकिन गाइज़ जब गर्मी लगती है ना डांस करते करते, वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है मेरे लिए तो खासकर, क्योंकि मेरा तो बस पसीना इस तरह से बहता है ना कि बस पूछो नहीं। उसका कोई फिर इलाज भी नहीं है कि मैं उसको वाइप कर लूँ तो क्लीन हो जाए, लेकिन जब स्टार्ट हो जाता है तो फिर वो रुकने का नाम ही नहीं लेता है। तो यहाँ देखिए बच्चे किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। मुझे डांस इतना अच्छा लगा था गाइस, फिर वही बोल रही हूँ, अगर एक्चुअल चीज़ होती है ना तो उसका तो मज़ा कुछ और ही होता है। अगर मैं आप लोगों को सॉन्ग के साथ सुना पाती तो ज़रूर सुनाती। और यहाँ ये दोनों बच्चियाँ ना इतना प्यारा डांस कर रही थी, स्टेप्स इनके इतने अच्छे लग रहे थे मुझे। अगर सॉन्ग होता तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगता। और यहाँ अब हम लोग बोल रहे थे कि भाई हम भी डांस कर लेते हैं, तो यहाँ मैंने कज़न को बुलाया, भाभी को बुलाया, और यहाँ ये कज़न की एक फ्रेंड थी तो वो भी डांस कर रही थी। और ये देखिए गाइस ध्रुवी मतलब अननोन पर्सन से भी कैसे फ्रेंडशिप कर सकती है, जिसको उसने कभी देखा नहीं हो, मिली नहीं हो, तो कैसे बात कर सकती है। और देखिए मिलना जुलना तो बात की बात है, ये देखिए कितनी ज़्यादा फ्रैंक हो जाती है कि ये उससे किस भी करने लगी हैं। ये एक्चुअली कज़न की फ्रेंड्स वगैरह थी, तो वो इसको पहले बहुत किस कर चुकी थी। काफ़ी देर से ये इधर ऊपर वाले फ्लोर पर मस्ती करने में लगी हुई थी, तो उन्होंने इसको पहले किस की, और फिर ध्रुवी जब ऊपर से आ रही थी तो उनको किस करती हुई आ रही थी। और गाइज़ आप समझ सकते हैं ये नीचे क्यों भागती हुई आई है एकदम से। गाइज़ ये आई है अपना बैलून पॉप करने के लिए, क्योंकि ध्रुवी को किसी भी बर्थडे में जाए तो बस यही वेट रहता है कि कोई मुझे बस परमिशन दे दे कि मैं बैलून पॉप करना स्टार्ट कर दूँ।
तो इसको मैंने ऊपर से काफ़ी देर से ये थी, मैं इसको बुला रही थी लेकिन ये आ नहीं रही थी, तो मैंने कहा नीचे आ जाओ जल्दी से, बैलून पॉप करेंगे। तो बस ये बैलून पॉप का नाम सुनते ही नीचे भाग कर आ गई, इसको बस बैलून कर दिए इसने स्टार्ट गाइज, ये देखिए। और यहाँ फिर सारे घर के जितने भी बच्चे थे ना, उन्होंने सब ने टूथपिक उठाई और बस स्टार्ट करना चालू कर दिया। और ये रोने लगी कि मेरे सारे बैलून पॉप कर दिए, क्योंकि सब बच्चे बड़े थे, ये छोटी थी, तो बड़े बच्चों ने जल्दी जल्दी बैलून पॉप कर दिए, ध्रुवी रह गई। और यहाँ सब लोग अपना डांस वगैरह एंजॉय कर रहे हैं। और ये देखिए, ये बड़ा बच्चा है जिसने इतनी जल्दी बैलून पॉप कर दिए। धीर भी परेशान था कि बुई मेरे से तो हो ही नहीं रहे। मैंने कहा बाबू मैं क्या करूं। बस एक बार ध्रुवी ने स्टार्ट किया कि घर के सारे बच्चे आ गए और उन्होंने जल्दी जल्दी सारे बैलून पॉप कर दिए। और ध्रुवी एक बार के लिए तो रोने भी लगी थी कि मम्मा मेरे को तो बैलून पॉप करने के लिए मिला ही नहीं। लेकिन गाइज वो वहाँ देखिए लगी हुई है, बहुत छोटे साइज़ के बैलून्स थे उनको पॉप करने में। मैंने लेकिन उन बच्चों को बोला कि बेटा प्लीज़ इसको करने दो, नहीं तो ये रोने लगेगी कि मुझे पॉप नहीं करने के लिए मिले। और यहाँ बस इसने फाइनली अपने बैलून पॉप कर ही लिए थे। और ध्रुवी की मासी बोल रही थी कि बाबू ये क्या कर दिया तुम लोगों ने, तुरंत ही सारे बैलून पॉप कर दिए। मैंने कहा यार बैलून्स हो और ध्रुवी पॉप ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी पार्टी तो ओवर तभी होती है कि वो थोड़ी सी मस्ती इन बैलून्स के साथ कर ले। तो फाइनली ध्रुवी ने अपने ये सारे बैलून्स पॉप कर लिए। और फिर उसको लगी गर्मी, तो मुझे बोलती है कि मम्मा को जूस वगैरह दो, तो मैंने कहा मैं देती हूँ अभी। और ये देखिए गाइस, यहाँ डांस स्टार्ट कर दिया है फिर से। ये मदर हैं जो अपनी बच्ची बेटी के साथ डांस कर रही हैं, यानी कि कज़न की जेठानी हैं, तो ये अपनी बेटियों के साथ डांस कर रही हैं। डांस बहुत ही अच्छा था। मैं फिर वही बोल रही हूँ कि एक्चुअल में जो डांस आपको सुनने को मिलता उसके मज़ा कुछ और ही आता। और मदर भी इतना प्यारा डांस कर रही थी, स्टेप्स बिल्कुल मैच कर रहे थे सॉन्ग से। ये देखिए अच्छा लग रहा है ना। जब ये अभी विदाउट वॉइस अच्छा लग रहा है तो वॉइस के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है, यानी कि ऑडियो के साथ। मन कर रहा था कि हम लोग भी डांस करें, लेकिन बस वही प्रॉब्लम है मेरे साथ तो कि स्वेटिंग के साथ डांस होना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ सब लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को गाइस बर्थडे पार्टी। और यहाँ बारी आ गई फिर बर्थडे बॉय और बर्थडे बॉय की मम्मा की, तो वो बस अपने बाबू को गोदी में लेके डांस करने में लगे हुए हैं। और यहाँ ध्रुवी भी कुछ स्टेप्स दिखाना चाहती है, लेकिन उनके तो नखरे ही कुछ और हैं कि मुझे यहाँ नहीं वहाँ करना है। मैंने कहा वहाँ कौन कर रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद इसको गाइस गर्मी तो काफ़ी देर से इसको लगी रही थी, क्योंकि शैतानी करने में लग रही थी। और ये देखिए बच्चा है गोद में, लेकिन माँ को डांस ज़रूर करना है, क्योंकि आदत है ना। बच्चा तो अभी 1 साल से ही तो आया है गोद में, लेकिन उससे पहले तो खूब झूम रहे थे। और ये देखिए कज़न की बेटी ये अपना डांस करने में लगी हुई थी। मैंने इसको वीडियो में लिया तो कहती है मासी नहीं मेरे को मत लो। और यहाँ ये अब मुझे बोल रही है मम्मा मुझे कुछ ड्रिंक वगैरह दे दो, क्योंकि गर्मी लग रही थी गाइस, इतनी मस्ती करी हुई है इसने। तो मैंने कहा अभी देती हूँ। तो मेरे को लेके जा रही है कि उधर चलो और उधर से मुझे कुछ ड्रिंक वगैरह दिला दो। तो गाइस मैं इसके पीछे पीछे गई और यहाँ पापा आ गए थे। हाँ, मुझे बोलते हैं कि मैं धीर के साथ डांस करूँगा, तो यहाँ मेरी और धीर की थोड़ी सी वीडियो बनाओ। तो गाइज़ यहाँ ध्रुवी के नानू डांस कर रहे हैं अपने पोते के साथ, लेकिन पोता थोड़ा सा शाय नेचर में हो रहा है। वो कह रहा है कि कैसे डांस करूँ, क्योंकि गाइज़ बच्चा एकदम से फ्रैंक नहीं हो पाता है ना हर जगह। तो बस लेकिन दादू ने, और यहाँ ध्रुवी को भी बोल रहे थे कि आ जाओ डांस कर लो, तो बस वो तो चिड़चिड़ा रही थी कि मुझे नहीं करना है डांस। यहाँ नानू और धीर ही लगे हुए हैं, बस हाथ ऊपर करके डांस कर रहे हैं कि भाई हमारे देवते का बर्थडे है आज। तो मुझे बोलने लगे चलो बस। और गाइज यहाँ मैं लेकर आ गई थी ध्रुवी को, उसको क्योंकि ड्रिंक चाहिए थी, यानी कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तो यहाँ मैंने उसको लेमन सोडा दिया पीने के लिए। तो भैया ने उसको ये ना शॉर्ट ग्लास जो थे उसमें दे दिया, तो इसने मुंह बना लिया कि मुझे इसमें नहीं पीना, क्योंकि उसने काफ़ी बच्चों को देखा था कि वो बड़े बड़े ग्लास में ड्रिंक वगैरह पी रहे थे, मोजितो वगैरह। तो उसको था कि क्या कहते हैं मुझे भी बड़े वाले ग्लास में दो। तो मैंने भैया को बोला भैया इसको ज़रा शिफ्ट कर दो, यानी कि चेंज कर दो इसका ग्लास, क्योंकि वो नहीं तो पिएगी नहीं। तो यहाँ भैया ने उस ग्लास को चेंज किया। तो मैंने उसको बुलाया कि आजा इधर। और यहाँ कज़न और उसके हस्बैंड बैठ के अपना कुछ खा पी रहे हैं। और फिर गाइस बस जाने की बारी आ गई, क्योंकि रात के 11 सवा 11 बज चुके थे। तो यहाँ मौसी जी बोल रहे हैं कि रुको अभी
क्योंकि होता है ना कि लड़की आती है तो कुछ लेन देन रहता है। तो यहाँ मौसी जी वही बोल रही हैं और वो कज़न को बुलवाने के लिए भेजा उन्होंने किसी को कि जाओ बुला के लेकर आओ कि पिंकी जा रही है। तो यहाँ वही मैं वेट कर रही थी और यहाँ मैं मौसी से भी बाय कर रही थी। मौसी भी अपना कुछ ना कुछ खाने पीने में लगी हुई हैं। तो बस सब चलते हैं गाइस। तो यहाँ ध्रुवी के लिए ध्रुवी की मासी जो है कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेने के लिए गए थे, क्योंकि बच्चों की पार्टी में रिटर्न गिफ्ट्स ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और ख़ास करके ध्रुवी जाए और उसे गिफ्ट्स वगैरह ना मिले तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो गाइज़ यहाँ कज़न ने स्टार्ट किया ध्रुवी की मामी से, यानी कि यशु और धीर से। और देखिए ये बच्चे बिल्कुल भी नहीं थके हैं गाइज़, जो डांस करने में लगे हुए हैं अभी तक। और यशु को गाइज़ मिल चुका है उसका रिटर्न गिफ्ट, और अब बारी आ गई धीर की, यानी कि धीर की बुआ उसको गिफ्ट दे रही है और मौसी जी बच्चों को मिलाई दे रही हैं। कितना अच्छा लगता है ना कि कोई रिस्पेक्ट देता है तो इतनी। तो बस ध्रुवी देख रही है कि मुझे कब मिलेगा, तो ध्रुवी को भी मिल गया है गाइज़। ये देखिए उसको उसका रिटर्न गिफ्ट भी मिल गया है और ध्रुव को भी उसका रिटर्न गिफ्ट मिल गया है। और मौसी जी ने दोनों बच्चों को पैसे भी दे दिए हैं गाइज़। और ध्रुवी यहाँ पैर छू रहा है, सॉरी ध्रुव यहाँ पैर छू रहा है। और बस फिर अब मैं सबसे मिलती हुई, गले मिलती हुई यानी कि मौसी से, और फिर सपना से बाय बाय कर रही हूँ। और यहाँ मम्मी से भी, और मम्मी मेरे को पैसे दे रही थी, मैंने मना भी किया कि नहीं मम्मी क्यों दे रहे हो। यहाँ मौसी भी दे रही थी, मना कर रही थी मैं, लेकिन उनका यही था कि रोज़ रोज़ नहीं मिलते हैं। गाइज़ यहाँ पैसे ले लिए हैं मैंने मौसी से भी और मम्मी से भी। और बस अब चलती हूँ मैं पापा की तरफ, पापा को भी बाय बाय कर देती हूँ। तो पापा यहाँ कुछ ड्रिंक वगैरह पी रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि कोई नहीं आप बैठे रहो, मैं चली जाऊँगी। तो यहाँ गाइज़ मेरी कज़न आई एकदम से भागती हुई मुझे बाय बाय करने के लिए। तो गाइज़ मैं आपको बता दूँ हम दोनों का नाम पी से ही था, मेरा पिंकी और उसका प्रीति। तो यहाँ हम लोग चल दिए घर की तरफ। यहाँ मौसी भी आई मेरे पास और ये प्रीति भी, और वो मुझे बोल रही है कि यार रुक जा मेरे साथ गुड़गांव चल, कल आ जाइयो, कल संडे है। मैंने कहा नहीं यार ध्रुव की कोचिंग है कल संडे, इसीलिए मैं जल्दी निकल रही हूँ तुम लोगों से भी पहले। तो गाइज़ यहाँ हम लोग निकल लिए घर की तरफ, और ये ध्रुवी रोती हुई आ रही थी क्योंकि इसका मन नहीं था यहाँ से आने का, ध्रुव उसको लेकर आ रहा था तो इसलिए रो रही थी। तो चलिए गाइज़ मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाओ जल्दी से चैनल